हेलो स्कॉर्पियो, स्वागत करता हूं आपका एक और हिंदी टैरो रीडिंग में। आज हम लोग बचे हुए अगस्त मंथ के लिए एक जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं। इसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की तरह से करेंगे और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो पास्ट में हमें जो पहला कार्ड मिलता है वो एम्परर मिलता है। एम्परर एक एरीज का कार्ड है और एम्परर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी चाहता है, स्ट्रक्चर चाहता है और चीज़ों को कंट्रोल भी करना चाहता है एट टाइम्स, और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहता है। मतलब स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर चाहिए उसे, इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, साथ ही साथ अथॉरिटी को भी बताता है, राइट। पास्ट में सेकंड कार्ड जो हमें मिलता है वो है नाइट ऑफ वॉइसेस। ओके, तो पास्ट में हो सकता है कि आपको किसी तरीके की जानकारी मिली हो, किसी ट्रुथ किसी सच से सामना हुआ हो आपका, या आप किसी को सच बताना चाहते हो, कोई रैपिड कम्युनिकेशन हो आई हो आपकी तरफ, राइट। क्लैरिफाई करेंगे इसे हम। पास्ट में लास्ट कार्ड जो हमें मिलता है वो है 7 ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो आपको हो सकता है पास्ट में इस बात की जानकारी मिली हो, इस बात का आइडिया आया हो कि अपने जो कॉइन्स हैं या अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो 3D सिचुएशन है, उसे और कैसे अच्छा किया जाए, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो अपने पैसे को कैसे और अच्छा बनाया जाए, जो अपनी स्टेबिलिटी है उसे कैसे और अच्छा बनाया जाए, राइट। स्कॉर्पियोज के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखना, एक सिक्योरिटी और दूसरी स्टेबिलिटी। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप बहुत अच्छे से रहने वाले हो, मज़े में रहने वाले हो, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा फियरफुल भी रहते हैं। तो अगर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से जी पाएंगे। प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमें पहला कार्ड मिलता है वो है 2 ऑफ इमोशंस। ओके, तो इस समय आपके जो इमोशंस है, स्कॉर्पियो एक वाटर साइन है, राइट, और हमारे जो इमोशंस होते हैं वो एक बहुत डिफरेंट लेवल के होते हैं। हम जैसे इमोशंस फील करते हैं ना, वो बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस फील नहीं करते। तो करंट सिचुएशन में जो हमें पहला कार्ड मिलता है वो है 2 ऑफ इमोशंस। तो आप अपने इन्वायरमेंट में इस समय बहुत लविंग हो सकते हो, बहुत केयरिंग हो सकते हो, दूसरों का ध्यान रखने वाले हो सकते हो, अपने इमोशंस को लोगों के साथ शेयर कर रहे हो सकते हो, मिल के काम कर रहे हो सकते हो, और ये किसी लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट कर सकता है। जब क्लैरिफाई करेंगे तब मैं इसके बारे में आपको बेहतर बताऊंगा। नाइट ऑफ इमोशंस। ओके, तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप काफ़ी सेंसिटिव हो, काफ़ी इमोशनल हो, और रोमांस को बताता है नाइट ऑफ इमोशंस, इमोशनल एडवेंचर को बताता है और अपने सपनों को पूरा करने के बारे में बताता है। और इसके अलावा पैशन और सेंसिटिविटी तो मैंने आपको बताया। तो करंट सिचुएशन में आप अच्छा इमोशनल हो, राइट, आपके इमोशंस बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है कि आप किसी लव रिलेशनशिप के बारे में ये प्रेजेंट सिचुएशन हो। तो आप अगर लव से रिलेटेड है तो आप जो अदर पर्सन को अपने इमोशंस के बारे में बता रहे हो सकते हो, उसे अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो सकते हो, राइट, उनके साथ रोमांटिक भी हो रहे हो सकते हो। प्रेजेंट सिचुएशन में जो लास्ट कार्ड है वो हमें मिलता है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। तो आप इमोशनल तो हो, राइट। देखो, नाइट ऑफ इमोशंस का मतलब हो गया कि आप अपने इमोशंस को तो परसू कर रहे हो, अपनी जो सेंसिटिविटी है और जो अपने लाइफ में आप चीज़ें इमोशनली बनाना चाहते हो उस सब को तो परसू आप कर ही रहे हो, पर साथ ही साथ आप अपने पैशन को भी परसू कर रहे हो। तो अगर इस लव रिलेशनशिप को ले करके अगर आप इमोशनल हो तो साथ ही साथ आप पैशनेट भी काफ़ी ज़्यादा हो। आप नाइट ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि अपने जो गोल्स हैं, जो डिज़ायर हैं, उन्हें परसू करना डिटर्मिनेशन के साथ में। साथ ही साथ नाइट ऑफ इमोशंस जो हैं वो कम्युनिकेशन के भी कार्ड हैं। तो आप अपने इमोशंस के बारे में, अपनी सेंसिटिविटी के बारे में और अपने पैशन के बारे में, अपने डिज़ायर के बारे में अदर पर्सन को बता रहे हो सकते हो। फ्यूचर में जो हमें पहला कार्ड मिलता है वो है सन। तो आप आने वाले टाइम पे अगर आप किसी तरीके की हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, इस जैसे यहाँ पे हमें क्या मिलता है ना कि पास्ट में आपने एम्परर मिलता है, नाइट ऑफ वॉइसेस मिलता है और 7 ऑफ मटेरियल्स मिलता है। तो ये लव से पूरी तरीके से डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे आप अपने अपनी जो स्टेबिलिटी है उसे कैसे और अच्छा किया जाए उस पर आप काम कर रहे हो सकते हो, नए नए आइडियाज़ खोज रहे हो सकते हो। पर अगर ये लव से रिलेटेड है तो पास्ट में भी आपने कोशिश की है कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो आप इसे और कैसे बेहतर बना सकते हो। करंट सिचुएशन में अगर ये लव से रिलेटेड नहीं है तो आप ओवरऑल इन जनरल अपने इन्वायरमेंट में आप काफ़ी इमोशनल हो, सेंसिटिव
सेंसिटिव हो, लोगों को अपने इमोशंस शेयर कर रहे हो, उन्हें अपने इमोशंस के बारे में बता रहे हो, और साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ गोल है जहाँ पे जैसे ऊपर आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आप ओवरऑल जो है अच्छे पैशन से और डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो इन फ्यूचर अगर ये करियर रिलेटेड भी है, मनी रिलेटेड भी है और लव रिलेटेड भी है, तो आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। सन का मतलब होता है हैप्पीनेस, और ऐसी चीज़ें जो पहले कभी नहीं, मतलब पहले दिखाई नहीं देती थी, अभी सन ने ना उन्हें इल्यूमिनेट कर दिया है, राइट। तो ग्रोथ को भी बताता है, सक्सेस को भी बताता है सन। फ्यूचर सिचुएशन में हम अगला कार्ड लेते हैं तो हमें क्वीन ऑफ वॉइसेस मिलता है। क्वीन ऑफ वॉइसेस का मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट लेडी है, कट टू कट बात करने वाली लेडी है, जो इंट्यूटिव भी है, और अगर आप सही सही चीज़ें बताओगे तो वो आपसे बात करेगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपसे बात भी नहीं करने वाली है। तो ये एक लिब्रा का कार्ड है, पर इसके बहुत सारे ट्रेट्स एक स्कॉर्पियो जैसे हैं। तो आने वाले टाइम पे आप काफ़ी फ्यूचर में काफ़ी क्रिस्टल क्लियर रहने वाले हो, आप अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करोगे, अपनी जो सोच समझ है उसका इस्तेमाल करने वाले हो इन फ्यूचर, काफ़ी कट टू कट रहने वाले हो। और हमें मिलता है हैंग म्यूज़। ओके, तो आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर के आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़े, समझना पड़े और नए नए पर्सपेक्टिव गेन करने पड़े, राइट। अगर ये लव से रिलेटेड अगर हम फ्यूचर सिचुएशन की बात करें, तो अगर आप लव रिलेशनशिप में आप सेंसिटिव हो और आप अपने पैशन को अदर पर्सन से शेयर करना चाहते हो, और आप तो उसमें उन सब चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपकी सक्सेसफुल होंगी, और आप आने वाले टाइम पे काफ़ी क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हो। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसे आपको बहुत मतलब आने वाले टाइम पे अगर लव से रिलेटेड है तो उस पर आप बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेने वाले हो, और अगर ये करियर और पैसे से भी रिलेटेड है तो आप काफ़ी क्रिस्टल क्लियर रहोगे और बहुत सोच समझ करके काम करने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक हमें मिलता है 9 ऑफ वॉइसेस। 9 ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया कि हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेस हो, थोड़ा बहुत टेंशन हो, लेकिन उसके नीचे 10 ऑफ इमोशंस है, तो हो सकता है कि आप खुशियों के लिए अपना कभी कभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते हो। तो फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे दोस्तों, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हो सकता है आपसे ये रीडिंग रेजोनेट ना हो, तो आप मेरे चैनल पे अदर स्कॉर्पियो वीडियोस देख सकते हो। एम्परर को हम क्लैरिफाई करते हैं, तो हमें मिलता है 6 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर जो लोग करियर और पैसे के बारे में, मनी के बारे में सोच रहे हैं, देखो लव वाली रॉ ना मुझे ये सिर्फ बीच वाली लगती है, बाकी तो मुझे ओवरऑल इन जनरल में लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो करियर और मनी रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला ना कि स्कॉर्पियो के लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तो ये एम्परर ये कोशिश कर रहा हो सकता है कि कैसे खुद को स्टेबल बनाया जाए और अपने दिमाग को शांत रखा जाए। हो सकता है कि कई बार आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हों कि अच्छे पैसे कैसे कमाए जाए, अच्छे से स्टेबल कैसे रहा जाए। तो ये एम्परर यानी कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि कैसे इंडिपेंडेंट रहा जाए, कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहा जाए, राइट। नाइट ऑफ वॉइसेस को हम क्लैरिफाई करते हैं, तो हमें मिलता है स्टार और 7 ऑफ कप्स। ओके, तो आप जो है आपको एट टाइम्स कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप एक्चुअली क्या करो क्या ना करो, और ये कन्फ्यूजन इस वजह से क्योंकि आप कुछ विश कर रहे हो सकते हो, जैसे यहाँ पे आप स्टेबिलिटी की विश कर रहे हो सकते हो, या आप किसी लव रिलेशनशिप की विश कर रहे हो सकते हो, राइट। तो अगर आप ऐसी कोई विश कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है एट टाइम्स आप कन्फ्यूजन हो, पर आपको ओवरऑल जो है पास्ट में क्लैरिटी थी कि आपको करना क्या है। 7 ऑफ मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो ये बात तो बहुत ज़्यादा तय है कि आप अपने पैसे पे और कॉइन्स पे काम करने की, फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, और आप चाहते हो कि कैसे आप अपनी फैमिली इन्वायरमेंट में आप खुश रह सको, प्रैक्टिकली खुश रह सको और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको, स्टेबिलिटी ला सको अपनी लाइफ में, राइट। और 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अपनी तरफ से आप सारे एफर्ट कर रहे हो। 2 ऑफ इमोशंस को हम क्लैरिफाई करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, तो हमें मिलता है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और किंग ऑफ सोर्ड्स। तो देखो जो लोग लव से रिलेटेड
जिन लोगों से ये रीडिंग लव से रिलेटेड हो रही हो, तो अगर आपने ऐसे कोई एफर्ट किए हैं जो जिनका आप सोच रहे हो कि आपको उनका रिटर्न मिलना चाहिए, तो उनके रिटर्न्स आपको बराबर मिलेंगे। मतलब आपके कोई भी एफर्ट्स हैं उनके रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ हो सकता है कि आप किसी फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो या अदर पर्सन को बताना चाहते हो कि आप कैसा फील करते हो उनके बारे में, तो वो भी आप बता पाओगे। और साथ ही साथ इस समय आपका माइंड काफ़ी क्लियर रहने वाला है, आप काफ़ी लॉजिकल रहने वाले हो, सोच समझ करके आप डिसीजन लेने वाले हो। नाइट ऑफ इमोशंस को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है तो अपने इमोशंस को लेकर के हो सकता है कि एट टाइम्स आप कंफ्यूज हो और बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को लेकर के सोच रहे हो। तो यहाँ पे आप कम्युनिकेट तो करने वाले हो बिल्कुल, लेकिन मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप क्रिस्टल क्लियर रहने वाले हो, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आप कंफ्यूज रहने वाले हो। तो एकदम अपोजिट है एक दूसरे का। सिंस टू ऑफ सोर्ट्स रिवर्स में है, तो हो सकता है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करने, जब आप इंट्रोस्पेक्शन करने गए तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में आई हो और अपने इमोशंस के बारे में आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता लगा हो। ठीक है, वैसे टू ऑफ सोर्ट्स जनरली मैं रिवर्स कार्ड लेता नहीं हूँ, पर यहाँ पे रिवर्स में है तो टू ऑफ सोर्ट्स का अपराइट का मतलब होता है कन्फ्यूजन और रिवर्स का मतलब हो गया क्लैरिटी, राइट। तो हो सकता है कि जब आप अपने इमोशंस को लेकर के आपने कुछ चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट की हो तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो, और किंग ऑफ सोर्ट्स के तौर पे यहाँ पे भी हम क्लैरिटी दिखाई देती है हमें। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन को हम जब क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है डेविल और एस ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आप जो अगर लव से रिलेटेड ये सिचुएशन है तो सामने वाले पर्सन को आप बहुत डेस्परेटली अपने पैशन के बारे में बताना चाहते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पैशन की वजह से सामने वाले व्यक्ति के प्रति काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं। ठीक है, आप उन्हें पाना चाहते हैं। स्कॉर्पियो जो है वो एक्चुअली सेक्स रूल करता है, राइट। तो एक होती है ये चीज़ें, खैर एनीवेज। तो आप अपने पैशन को जो है लेकर के काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो सकते हो। आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अपने लस्ट को लेकर के आप डेस्परेट हो रहे हो और इस वजह से आप सामने वाले को इमोशनल ऑफ़र भेजना चाहते हो। तो देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। आप इमोशनल हो उनके प्रति, आपके मन में उनके लिए पैशन है, तो ये इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अपने अगर कोई जो पैशन है ना, जो लस्ट है, उसे थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। आप अदर पर्सन के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो सकते, क्योंकि इस लेवल का डेस्परेशन आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम पे तकलीफ़ दे। और अगर ये करियर से रिलेटेड अगर हम बात करें, जिन लोगों के लिए करियर और स्टेबिलिटी में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो उनके लिए आप अपने जो इमोशंस हैं, राइट, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जॉब में या करियर में इमोशनली इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे आपने जो एफर्ट्स किए हैं वो आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेंगे उसके। और आप क्लैरिटी आपको रहने वाली है। आप अपने जो काम है, वर्क है, उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करोगे और सोच समझ करके आप डिसीज़न लेने वाले हो। हालांकि ऐसा हो सकता है, देखो अगर ये वर्क रिलेटेड है, पैसा रिलेटेड है, तो वर्क पे आप काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे कि कैसे और अच्छा करना है, कैसे काम बनाना है। और डेविल एक कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, राइट। तो कैप्रिकॉर्न जो है वो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर के सीरियस होते हैं और काम उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो अगर आप जॉब से रिलेटेड ऐसे डेस्परेट हो रहे हो तो ये उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन डेस्परेशन जो है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को बनाने के लिए, काम को करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, नहीं। तो वहाँ पे थोड़ी सोच और समझ का इस्तेमाल करिए। सन को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एस ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। तो आने वाले टाइम पे अगर आपने मेहनत की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है, और वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, और डेस्परेशन भी यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि आप काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो, तो आपको डेफिनेटली जो है आपको आने वाले टाइम पे नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पैसे के नए सोर्स बन सकते हैं। और ये जो आपने जिस तरीके के काम किए हैं, राइट, वैसे रिटर्न आपको मिलेंगे, क्योंकि हमें जस्टिस मिलता है, मतलब फेयरनेस मिलती है, बैलेंस मिलता है। तो अगर आप यूनिवर्स के सेंस में बात करो तो ये यूनिवर्स जो है, जो आपने इतने अच्छे से मेहनत की है और सारी चीज़ें की हैं, तो वो आपको रिवर्स रिटर्न ज़रूर मिलेगा। आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं उसके आपको फेयर रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। ठीक है,
ये देखो, ये आपके एफर्ट्स हैं, ये उसके फेयर रिटर्न है, और ये खुशियाँ हैं। तो अगर आप लव से रिलेटेड भी बात करोगे, तो अगर आपने उसमें कुछ एफर्ट्स किए हैं तो उसमें भी आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। आप जिसके बारे में भी इतना डेस्परेट हो रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसकी तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और फेयर रहेंगी चीज़ें। क्वीन ऑफ वॉइसेस को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 3 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप जो है अपने जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसमें आपको लोगों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपने फैमिली में और जो रिलेशनशिप है अगर आपकी, तो उसमें भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसमें भी आपको खुशियाँ मिलेंगी, राइट। अगर आप किसी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें आपको अदर पर्सन के तरफ से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। हैंग म्यूज़ को देखते हैं हम कि आप पर्सपेक्टिव किस सिचुएशन पे गेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स मिलता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक लियो कार्ड है, और एस ऑफ सोर्ड्स मिलता है, राइट। देखो, ये लिब्रा कार्ड है, जस्टिस लिब्रा कार्ड है, सन लियो कार्ड है, और डेविल कैप्रिकॉर्न है, किंग ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियस है, एम्परर एरीज है। तो लियो 2 बार है, लिब्रा 2 बार है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो पर्सन से डील कर रहे हो, या आप लिब्रा से डील कर रहे हो, या हो सकता है कि ये आपके चार्ट में हो। जैसे मेरे चार्ट में लिब्रा है, आई एम अ लिब्रा मून, तो हो सकता है कि ये रीडिंग मेरे लिए ही रेजोनेट हो रही हो, पर मैंने अभी उस पर्सपेक्टिव से इसे देखा नहीं है। रीडिंग जब इस वीडियो को एडिट करूँगा तब देखूँगा। हैंग म्यूज़ को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स मिलता है और एस ऑफ सोर्ड्स मिलता है। तो आप ऐसी किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो सकते हो जिसमें आपका पैशन लगता हो, आपका मन लगता हो, उस सिचुएशन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हो सकते हो, और आप उस सिचुएशन की तरफ ट्रूथ और क्लैरिटी से बढ़ोगे। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हो, सपने देखते हो, उसे पाना चाहते हो, राइट, तो उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप बहुत अच्छे से उसे परसू कर पाओगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक परसुएसिव कार्ड है, राइट। वो चीज़ों को परसू करता है, आगे बढ़ना चाहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक काफ़ी कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, लोग चार्मिंग है, लोगों को अपने चार्म से लीड कर सकता है, नेचुरल लीडर की एबिलिटी है उसमें। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिलता है। तो अगर किसी के साथ में, अगर कहीं पे भी आपके लिब्रा आता है, आपके ज़ोडिएक में, आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा आता है, मून शाइन में आता है, या असेंडेंट में आता है, राइट, या वीनस में आता है, तो ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होने वाली, क्योंकि हमें अभी तक 3 लिब्रा के कार्ड मिल चुके हैं। तो ओवरऑल इस सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहने वाले हो, लॉजिकल रहने वाले हो, और सोच समझ करके आप डिसीजन लोगे, और हर एक इंसान को आप अपने मुंह भी नहीं लगाने वाले हो। तो लास्ट में अगर हम इसे लव रिलेशनशिप की तरह से देखें, तो मैंने बताया था कि अदर पर्सन के साथ जिसके बारे में आप कमिटमेंट के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। और इस लव रिलेशनशिप को लेकर के अगर आप नई नई तरीके की चीज़ें सोच रहे हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट, तो वहाँ पे भी आप सोच समझ करके चीज़ों को परसू करोगे, और साथ ही साथ आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, क्लैरिटी भी रहेगी। तो फटाफट से कुछ एडवाइस लेते हैं दोस्तों, फिर इस रीडिंग को हम यहीं रैप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो थोड़ा सा आपको अपने कॉइन्स पे और अपने इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो, जो आपकी पैसे हो, वो धीरे धीरे लीक हो रहे हो, मतलब कम हो रहे हो, राइट। अगला कार्ड हमें मिलता है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो हो सकता है कि पास्ट से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड थे, वो हो सकता है आपकी तरफ रिटर्न होकर के आए। तो अगर आप उन्हें नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपके लिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। और अगला कार्ड हमें मिलता है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा अपने कॉइन्स को लेकर के या अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा हो सकता है फोकस हो, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हर एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, ठीक है, आप उसे पाना चाहते हो, आप किसी भी सिचुएशन में आप अगर किसी व्यक्ति की तरफ बढ़ करके जाना चाहते हो या एक स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो,
तो ठीक है आप वो कर सकते हो, पर ओवरऑल जो है आपको अपनी लाइफ में फेयरनेस और बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो मतलब ये सारा का सारा जो है ना रीडिंग, कई बार इसमें फेयरनेस और बैलेंस की बात आई है। तो खैर ठीक है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।